देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच एंड पीओएच क्या होते हैं। पीएच क्या होता है कि H प्लस कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे कि H प्लस कंसंट्रेशन और OH का मतलब कि OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर मीडियम में। पीएच कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केमिस्ट सोरेनसन 1909 में इंट्रोड्यूस किए थे। देखो, पीएच होता क्या है। अगर मान लो कि हम एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर लिया, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमने वाटर लिया, ये हमारे पास वाटर है। तो वाटर हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल है। क्या वाटर मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट होते हैं? तो यहाँ पे डिसोसिएट होते हैं, लेकिन कितना होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल है इनका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो H प्लस एंड OH माइनस है। H प्लस मतलब प्रोटॉन, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों आयनिक प्रोडक्ट होते हैं वाटर के। कितना डिसोसिएट होते हैं? तो 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7। तो H प्लस टोटल 10⁻⁻7 डिसोसिएट होते हैं, OH माइनस भी टोटल 10⁻⁻7 डिसोसिएट होते हैं। इसको आप ऐसे समझें, 10⁻⁻7 का मतलब क्या कि 1 molecule ऑफ वाटर डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 0 0 0 0 0 इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल वाटर का डिसोसिएट होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये H प्लस और OH माइनस। H प्लस क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और ये इंटरेक्ट कर जाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से और बना लेता है H3O प्लस। ये इस मॉलिक्यूल पे H3O प्लस कंडीशन होता है ये, और ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन। जब भी हम H प्लस कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो समझ लेना कि हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं। और जब भी जो है हम OH माइनस की बात करेंगे तो ये तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की बात करेंगे। तो ये होता है डिसोसिएशन आपका। तो H प्लस कंसंट्रेशन टोटल कितना? 10⁻⁻7। लेकिन H प्लस कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻7 है, लेकिन हमें हमें जो है अगर ये वैल्यू प्लस में लाना हो तो हम लॉग ले लेते हैं। हम इसको पावर के फॉर्म में नहीं, हम नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे कि 7, या मैं अगर बोलूँ कि पीएच जो है 3 है या 4 है तो वहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन कितना है। तो यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं और लॉग माइनस में लेते हैं, माइनस लॉग बेस 10। तो माइनस लॉग बेस 10 और आपका बेस 10 पे टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितना है। तो माइनस लॉग टू द बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन हमारा जो है यहाँ पे कितना है? 10 के पावर, यहाँ पे हमारा 10⁻⁻7 है। अब देखें, ये जो हमारा जो है पावर में है ये सामने आएगा। हमने रूल अभी देखा था, हम पिछले वीडियो में देखा था रूल क्या होता है। तो 7 जब सामने आएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस में चेंज होगा। 7 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है टोटल H प्लस कंसंट्रेशन निकल के आ रहा 7। और इसी को जो माइनस लॉग टू द बेस 10 है, इसी को हम P फंक्शन बोलते हैं। तो P, और किस किस पे हमने ये अप्लाई किया है? H प्लस कंसंट्रेशन पे अगर हमने अप्लाई किया है तो pH हो जाता है। pH ही हमारा जो है कितना आया? pH हमारा जो है 7 आया। वाटर का pH हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 आया। इसी तरीके से अगर हम OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन देखें तो ये भी 10⁻⁻7 है। तो अगर हम लॉग ले लें नेगेटिव लॉग ऑफ 10
बेस 10 नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस कंसंट्रेशन टू द बेस 10, तो वो कितना है, माइनस लॉग, ये हमारा 10 के पावर -7 है, और ये 7 यहाँ सामने आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बिल्कुल जैसे हमने एच प्लस का निकाला इसका भी वैसे, और ये लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू हमारा 1 होता है, तो ये भी 7 आ गया। तो पी ओ एच भी हमारा जो है 7 आया, पी एच 7 और पी ओ एच क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब हम अगर पी एच प्लस पी ओ एच ऐड करें दोनों, ये 7 है प्लस 7, तो ये हमारा कितना होता है, 14। तो इस तरीके से जो पीएच का रेंज आया है वो आपका 0 to 14 आया है, ठीक है। H प्लस और ओ एच माइनस, एच प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो pH 7 पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। अब देखें, अगर मैं अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा लाइसोजोम है, लाइसोजोम का पीएच जो है, अगर मैं बताऊं कि पीएच 6 है, तो इसका मतलब समझ लेना कि जो H प्लस कंसंट्रेशन होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, वो 10 के पावर -6 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि पीएच जो है 10 है, तो समझ जाना कि H प्लस कंसंट्रेशन वहाँ पे कितना है, 10 के पावर -10, ठीक है। अगर पीएच जो है मैं 11 बोलूँ तो 10 के पावर -11। अब अगर आपको पीएच पता है तो पीओएच भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच आपका टोटल 14 होता है, ठीक है। पीएच और पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे वाटर के डब्ल्यू हमारा जो है, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे, के डब्ल्यू जो है, के डब्ल्यू आपका कितना हो जाता है, के डब्ल्यू है कि आपका कितना H प्लस कंसंट्रेशन है। जब भी हम H प्लस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं, एंड ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, ये कितना होता है, 10 के पावर -7 इंटू ओ एच कंसंट्रेशन कितना है, 10 के पावर -7, तो ये आपका के डब्ल्यू 10 के पावर -14 होता है। तो ये इस तरीके से रेंज है 1 to 14 पीएच का जो रेंज होता है, ठीक है। अगर मैं अगर मैं बोलूँ कि जो है H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस कंसंट्रेशन जो है ये आपका H प्लस कंसंट्रेशन जो है 10 के पावर -4 है, तो क्या समझोगे आप कि हम pH 4 की बात कर pH 4 की बात कर रहे हैं। अब देखो, अगर pH 4 है तो POH कितना होगा, दोनों ऐड करके क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो ये आपका POH कितना हो जाएगा, 10। POH 10 होगा, और इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 के पावर -10, और ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4, एंड 10 के पावर माइनस, यहाँ पे हम H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर अगर -4 ले रहे हैं और यहाँ -10 ले रहे हैं, तो टोटल आपका क्या होना चाहिए, 10 के पावर -14 होना चाहिए। देखें, पीएच स्केल की बात करते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल बना लेते हैं यहाँ पे। ये पीएच मतलब कि हमारा H प्लस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यह पीएच 0 रखते हैं, 7, 14, चलो और भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अगर pH 0 है तो यहाँ H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 के पावर 0। अगर pH 1 है तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 के पावर -1। अगर मैं मान लो pH 4 की बात करूँ, तो 10 के पावर -4। अगर मैं बोलूँ कि pH जो है 7 है तो बताओ H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 10 के पावर -7। अगर मैं pH 10 बोल रहा हूँ तो 10 के पावर -10। अगर मैं pH 14 बोल रहा हूँ तो 10 के पावर -14 H प्लस कंसंट्रेशन है। तो देखो, जब हम pH 7 से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे मतलब कि H प्लस कंसंट्रेशन कम हो रहा है ना। नेगेटिव पावर बढ़ रहा है मतलब कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और इधर आप आओगे, अगर धीरे धीरे pH कम करोगे तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो H प्लस कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा जब आप pH 7 से कम की तरफ आओगे, और H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा जब आप एल्कलाइन कंडीशन लाओगे, जब आप 7 pH से ऊपर की तरफ बढ़ोगे। 10 के पावर -1 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 10 के पावर -1 का मतलब कि 1/10, यानी कि 10 वाटर में एक डिसोसिएट हो गया। 10 के पावर 7 का मतलब कि 1 इतने सारे मॉलिक्यूल में, 1 के आगे 7 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल में एक ही डिसोसिएट हो रहा है। OH माइनस कंसंट्रेशन की बात करें तो इस केस में बताओ OH माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, तो 10 के पावर कितना होगा, हो जाएगा -14, क्योंकि हमारा H प्लस और OH माइनस टोटल मिलाकर 10 के पावर -14 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें 1 पे, तो अगर pH 1 है तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 के पावर -13। अगर pH 4 है तो 10 के पावर -10। अगर आपका pH 7 है तो 10 के पावर -7। pH 7 जो है न्यूट्रल pH है, तो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन एंड OH माइनस कंसंट्रेशन दोनों क्या है, बराबर है यहाँ पे। अगर हम pH 10 ले रहे हैं तो इसमें आपका 10 के पावर -4 होगा, ये -10 है, -4, दोनों जो है टोटल 14 होना चाहिए। ये आपका 10 के पावर 0 हो जाएगा। इस तरीके से OH माइनस कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पे POH भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर 10 के पावर -14 है तो POH कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14, यहाँ पे POH कितना हो जाएगा, 13। POH क्या है यहाँ पे 10, POH 7, POH 4, POH यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, और 13 के केस में यहाँ पे POH 1 हो जाएगा। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर मीडियम में अगर मैं बोलूँ कि pH वहाँ पे 7 है, pH वहाँ पे 7 है तो POH वहाँ पे 7 होगा। pH अगर 9 है तो बताओ POH कितना होना चाहिए, तो हमें वो वैल्यू ऐड करना है जो 14 के बराबर हो जाए, तो ये 6 होगा, ठीक है, POH 6 होगा। अगर pH 1 है तो POH हमारा कितना होगा, 13, क्योंकि दोनों ऐड करके 14 होना चाहिए। तो इस तरीके से, तो ये हमारा न्यूट्रल pH होता है, न्यूट्रल pH। और न्यूट्रल pH से इधर आप बढ़ रहे हो तो pH क्या होता है, बेसिक होता है। और अगर आप इधर बढ़ रहे हो तो pH हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। जब pH एसिडिक करते हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और OH माइनस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब pH बेसिक करते हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन अ सोल्यूशन ऑफ द 0.1 मोलार NaOH। ठीक है, 0.1 मोलार NaOH है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Kw हमारा क्या है, H प्लस इंटू OH माइनस। NaOH एक क्या है, ये एसिड है या बेस है, ये OH प्रोवाइड कर रहा है। OH जब प्रोवाइड करेगा OH माइनस, ये NaOH जब डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन NOH माइनस,
OH माइनस जब इंक्रीज करोगे तो वो एसिडिक से बेसिक की तरफ इंक्रीज होता है। तो ये आपका एक बेस है, ठीक है। 1 मोलार 0.1 मोलार सोल्यूशन है NaOH का, तो वहाँ का उसका H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, तो हमें H प्लस फाइंड आउट करना है। तो H प्लस विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो हमारा KW अपॉन OH माइनस KW क्या है 10⁻⁻14 और OH क्या हो जाएगा, OH माइनस कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे क्या है 0.1 मोलर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 10⁻⁻13 मोलर, ठीक है। ये हम 0.1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 आपका और 10⁻+1 आपका कितना आंसर आ जाएगा 10⁻⁻13। इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहाँ पे पूछा है इन अ सॉल्यूशन विद द H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻14। तो KW इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। हमें यहाँ पे OH के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो OH माइनस विल बी इक्वल टू KW अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। KW हमारा क्या होता है 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर अपॉन H प्लस हमारा यहाँ पे दिया गया है 1.3 इंटू 10⁻⁻4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.7 इंटू 10⁻⁻11 मोल। तो ये हमारा OH कंसंट्रेशन होगा। OH माइनस कंसंट्रेशन इस तरीके से इतना है। तो किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी कंडीशन में अगर आपको pH पता है, अगर मैं बोलूँ कि जो है साइटोसॉल का जो pH है, अगर मान लो कि वो 7 है, तो क्या समझ रहे हो आप कि वहाँ पे जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 में। नेगेटिव लॉग हमने अप्लाई करके ये जो वैल्यू 7 है, एक्चुअल जो पावर है आपका -7, उसको हमने प्लस में लाने के लिए नेगेटिव लॉग अप्लाई किया है। तो ये जो P फंक्शन है इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन या OH माइनस कंसंट्रेशन टू द बेस 10। तो नेगेटिव लॉग हम लेते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव में रहे, तो हम जो भी pH बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा। देखो अगर जो है pH 7 है और हम pH 7 से अगर pH जो है हम 6 करना चाहते हैं, तो हमें 10 टाइम्स हमें H प्लस ऐड करना होगा। जितना H प्लस वहाँ पे उतना 10 टाइम्स H प्लस हमें ऐड करना है। अगर हमें pH 5 करना है तो हमें 6 से 5 करना है, तो 10 टाइम्स। और अगर 7 pH है और 7 pH से हमें pH और डिक्रीज करना 5 तक करना है, तो 100 टाइम्स हमें H प्लस को क्या करना होगा, वहाँ पे इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे देखें कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा कंडीशन है, अगर हम वाटर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, अगर हम यहाँ पे वाटर 10 लीटर लेते हैं तब भी हमारा जो है 10⁻⁻7 H प्लस और 10⁻⁻7 आपका OH माइनस मिलेंगे, है ना। वाटर आप कितना भी ज़्यादा लो उसका pH जो है न्यूट्रल रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मान लो इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो, तो उस केस में H प्लस और OH माइनस आयंस ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है उनमें वाइब्रेशन होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से।
तो डिसोसिएशन का रेट इंक्रीज होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट जो आएंगे आपके वाटर के उनका वैल्यू चेंज होगा। तो पीएच फ्लक्चुएट कर सकता है अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो। लेकिन अगर टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इस टेम्परेचर पे आप चाहे 1 लीटर पानी लो चाहे 2000 लीटर पानी लो, आपका डिसोसिएशन वैल्यू इतना ही रहेगा। ठीक है।